हाय गाइस। तो आज का हमारा कोडिंग क्वेश्चन ये है कि हमको एक अरे गिवन है और हमको उस अरे में से सारे इवन नंबर्स का सम निकालना है। ओके, मैं एक नई जावा क्लास बनाऊंगा। एक मेन मेथड बनाया। मैं कोडिंग क्वेश्चन लिख देता हूँ। प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम द गिवन अरे। ओके, मेरे को सम निकालना है तो मेरे को सम एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। एंड सम एंड इसको मैं जीरो से इनिशियलाइज कर दूंगा। उससे पहले अरे क्या गिवन है हमको? एक अरे गिवन है। एंड अरे इक्वल्स टू न्यू एंड। हमने अरे इनिशियलाइज करना सीखा था। मैं यहाँ पे अरेज की वैल्यू दे दूंगा कुछ भी। ओके, तो ये मैंने अरेज की वैल्यू दे दी है। एंड हमको सारे इवन नंबर्स का सम निकालना है। ओके, तो ये यहाँ तक हमारा क्वेश्चन गिवन है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो हमको सम स्टोर करना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम ऑफ इवन, सारे इवन नंबर्स का सम। ऐसे ही हम ऑड नंबर्स का भी सम निकाल लेंगे, वो भी बहुत इजी है, कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। एंड हम सम को जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे, ऑल द इवन एंड यहाँ पे एंड ऑड नंबर्स। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा लॉजिक क्या है? हम अरे को आइटरेट करेंगे जीरो इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक, और हम चेक करेंगे यदि एलिमेंट इवन है तो उसको सम ऑफ इवन में ऐड कर देंगे, और यदि एलिमेंट ऑड है तो उसको सम ऑफ ऑड में ऐड कर देंगे। ओके, तो हमको एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा जीरो से लेके आई लेस देन। अब अरे की लेंथ की हमको नहीं पता तो हम यहाँ पे लिख देंगे अरे डॉट लेंथ। वो ऑटोमेटिकली अरे की लेंथ कैलकुलेट कर लेगा, और फिर लास्ट इंडेक्स तक हमारा प्रोग्राम रन होगा। ओके, अब मैं कंडीशन डालूंगा इफ अरे आई परसेंट टू इक्वल्स टू जीरो मीन्स अरे आई मॉड्यूलो टू इक्वल्स टू जीरो। मीन्स यदि अरे इवन नंबर है, यदि हम टू से डिवाइड कर रहे हो सारे एलिमेंट को, और हमारा रिमाइंडर जीरो आ रहा है, मतलब वो एलिमेंट इवन नंबर है। तो यदि हमारा अ, एक एलिमेंट इवन नंबर है तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ इवन प्लस इक्वल्स टू अरे आई। इसका मतलब क्या हुआ? सम ऑफ इवन इक्वल्स टू सम ऑफ इवन प्लस अरे आई। हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, प्लस इक्वल्स टू अरे आई। तो हम चेक करेंगे, जैसे पहला एलिमेंट है 23 है, यदि ये इवन है, ये इवन नहीं है, तो मतलब ये इस वेरिएबल में ऐड नहीं होगा। फिर नेक्स्ट साइटेशन पे जाएंगे 356, ये इवन है तो फिर इसमें ऐड कर देंगे। फिर 23 चेक चेक करेंगे, 23 फिर से आ गया, मैं इसको 27 बना देता हूँ। फिर 27 चेक करेंगे, ये इवन है नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। 25 इवन नहीं है, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे हम इवन नंबर्स का सम फाइंड कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंडिंग द सम ऑफ इवन नंबर्स। ओके, ऐसे ही हमको ऑड नंबर्स का सम फाइंड करना रहेगा, तो मैं एक अलग से लूप नहीं बनाऊंगा, इसी लूप में मैं कंडीशन डाल दूंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंडिंग द सम ऑफ ऑड नंबर्स। ओके, तो इफ अरे आई परसेंट टू नॉट इक्वल टू जीरो, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि इफ अरे आई परसेंट टू इक्वल्स टू वन, क्योंकि टू से डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर जीरो होगा या तो हमेशा वन होगा, इसके अलावा कोई और नहीं होगा। तो नॉट इक्वल टू जीरो, तो सम ऑफ ऑड प्लस इक्वल्स टू अरे आई। ओके, तो यहाँ पे हमने इवन और ऑड का सम फाइंड कर लिया है। अब हमको प्रिंट करना रहेगा। मैं करूंगा साउट सम ऑफ इवन नंबर। ओके, एंड मैं यहाँ पे करूंगा सम ऑफ इवन। कंट्रोल डी करूंगा तो सेम चीज नीचे पेस्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पे करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा सम ऑफ ऑड, एंड यहाँ पे भी लिख दूंगा सम ऑफ ऑड नंबर्स। ओके, एक बार प्रोग्राम रन करता हूँ। ओके, सम ऑफ इवन नंबर 434 एंड सम ऑफ ऑड नंबर 206। ओके, अब
अभी तो प्रैक्टिकल ऐड करना पॉसिबल नहीं है, बट आप लोग चेक कर सकते हैं, ये प्रोग्राम डेफिनेटली गलत नहीं होगा। तो ये हमारा बेसिक सा प्रोग्राम था इवन और ऑड नंबर्स का सम फाइंड करने का। आपको जो भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।